हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक ग्लास स्फीयर दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक ग्लास स्फीयर एयर में रखा हुआ है। इस ग्लास स्फीयर की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, इस ग्लास स्फीयर के राइट साइड में एक ऑब्जर्वर है जो ग्लास स्फीयर के लेफ्ट साइड में आ रही लाइट रे को देख रहा है ना। लेफ्ट से आ रही लाइट रे को देख रहा है। अभी जो लाइट रे है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो हमसे पूछा गया है ऑब्जर्वर को है ना इस लाइट रे से की वजह से बनने वाली इमेज कहाँ पर दिखाई देगी। इस लाइट रे से बनने वाली इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, हमें उसकी लोकेशन बतानी है और इसका नेचर बताना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये बेस्ड है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस है ना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2 क्या होता है? N2 होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही हो। N1 क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट जा रही हो, है ना। R क्या होता है? R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। U क्या होता है? U होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस, है ना। ये डिस्टेंस जो होती है U होती है। V क्या होती है? V भी स्फेरिकल सरफेस के पोल से इमेज की डिस्टेंस होती है। तो आई होप आपको मैंने ये फॉर्मूला समझा दिया है कि क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्वर हमारा राइट साइड में है स्फेयर के, लाइट रे लेफ्ट से आ रही है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा, है ना। क्या होगा? डबल रिफ्रैक्शन होगा। पहले स्फेयर के सरफेस लेफ्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर स्फेयर के राइट सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, तब जाकर के जो लाइट रे है वो ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी। तब जाकर के लाइट रे जो है वो ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, हम पहले फर्स्ट सरफेस पर है ना रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास पोल क्या होगा, जो लेफ्ट सरफेस है उसका मिड पॉइंट। तो यहाँ पर पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस कितनी है फ्रेंड्स इसकी? 5 है ना। रेडियस 5 है। तो इस P1 से 5 सेंटीमीटर की डायरेक्शन पर ये पोल हो गया। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास U की वैल्यू क्या है? U की वैल्यू है इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो जो भी डिस्टेंस है वो कैसी है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस्ड है। और फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना, वो लाइट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी डिस्टेंस है ना। पोल से इन्फिनिटी की तरफ जब जा रहे होंगे तो U की वैल्यू हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है लाइट की डायरेक्शन से। तो U कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी। R की बात करें अगर, तो R क्या है? P1 से C की डिस्टेंस, है ना। P1 से C की डिस्टेंस यानी P1 से C। तो लेफ्ट टू राइट सेम डायरेक्शन है लाइट की, तो R क्या हो जाएगा? +5। R हो जाएगा +5। और N1 क्या है? N1 फ्रेंड्स एयर है ना। N1
एयर है जहाँ पर ये जहाँ से लाइट आ रही है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। तो N1 1 हो गया। N2 क्या है, ग्लास में आ रही है लाइट है ना, ग्लास स्फीयर के अंदर आ रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2। तो N2 कितना हो जाएगा 3/2। अब हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो N2 कितना है 3/2, V हमें फाइंड आउट करना है, माइनस 1/U कितना हो जाएगा, N1 की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, अपॉन U कितना है माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर रख दिया, इक्वल टू N2 कितना है 3/2, N1 कितना है -1, अपॉन R कितना है 5। तो ये हो जाएगा 3/2V है ना, ये 3/2 अपॉन V था, तो ये हो जाएगा 3/2V। और ये कितना हो जाएगा 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 3 - 2 अपॉन 2 × 5, 3 - 2 अपॉन 2 × 5 दैट इज 10। 3 - 2/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। अब ये जो 2 है इस 10 को कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम्स में है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो V कितना आ जाएगा 3 × 5 15। तो V कितना है +15 सेंटीमीटर, V कितना है +15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा ये P1 है ना, यहाँ से लाइट की डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर, लाइट की डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर। तो ये 5 है ना, रेडियस 5, फिर ये फर्दर रेडियस 5, उसके बाद यहाँ पर 5। तो यहाँ पर हमें I1 मिलेगा, इस ये सेकंड सरफेस है उसके पोल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें पोल मिलेगा। यहाँ पर ये जो इमेज बनी है ना, ये जो इमेज बनी है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस सेकेंड सरफेस है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर दिस सेकेंड सरफेस। क्यों काम करेगी फ्रेंड्स, अगर वो समझना है तो इस तरह से समझो कि लाइट रे यहाँ से आ रही है ना, लाइट रे यहाँ से आ रही है। और फ्रेंड्स इसको इमेज जो P2 है ना, P2 है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठ करके देखे तो इसको इमेज दिखेगी, यहाँ पीछे दिखेगी कहीं के यार, इसको पीछे एक्सटेंड करके देखो नहीं दिखेगी, कहीं बहुत दूर जा कर के कहीं इमेज दिखेगी, तो उसको दिखेगी ही नहीं है ना। तो उसको एक्चुअली कहाँ से इमेज कहाँ उसको ऑब्जेक्ट दिखेगी, उसको ऑब्जेक्ट दिखेगी यहाँ पर है ना, उसको ऑब्जेक्ट दिखेगी यहाँ, इस पॉइंट को कुछ बोल लो है ना, इस पॉइंट को बोल लो M1 बोल लो है ना, इस पॉइंट को M1 बोल लो, तो उसको ऑब्जेक्ट दिखेगी M1 पर है ना। अगर ऑब्जर्वर यहाँ ग्लास और एयर के इंटरफेस पर ग्लास में बैठ करके देखे है ना, तो उसको जो इमेज दिखेगी उसको M1 पर, जो ऑब्जेक्ट दिखेगी वो M1 पर रखी हुई दिखेगी है ना, उसको पीछे नहीं दिखेगी ऑब्जेक्ट रखी हुई, उसको यहाँ आगे M1 पर रखी हुई दिखेगी। तो फ्रेंड्स सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन की अगर बात करें, सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं, ये I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो P2 से इस I1 की जो डिस्टेंस है वो लाइट की डायरेक्शन में है ना, +5, तो U क्या हो जाएगा +5। R कितना होगा, R फ्रेंड्स P2 से C की तरफ देखेंगे तो फ्रेंड्स ये लाइट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो R क्या हो जाएगा -5। N1 क्या है, N1 है ग्लास, क्यों कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो N1 3/2, और N2 क्या है एयर का जहाँ पर लाइट जा रही है। तो चारों पैरामीटर मैंने आपको समझा दिए। अब वैल्यूज इनकी पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। तो N2 की जगह पर 1 हो जाएगा, और ये V माइनस N1 की जगह पर 3/2
है ना, और अपॉन में 5 इक्वल टू 1 माइनस 1/3/2 है ना, n2 माइनस n1 की जगह पर 1 माइनस 3/2। r कितना है -5। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 -1 अपॉन 2 इंटू -5 -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/10। तो ये क्या है 1/v माइनस 3/2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 3/10। तो 1/v क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 3/10, ये ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 4/10। 4/10 इसको क्या लिख सकते हैं 2/5। तो v कितना आ जाएगा 1/v 2/5 है, तो v कितना हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। v कितना आ जाएगा 2.5। तो पोल P2 से राइट डायरेक्शन में यानी कि लाइट की डायरेक्शन में 2.5, तो यहाँ पर इमेज बनेगी I2, यहाँ पर इमेज बनेगी I2। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो लाइट रे है वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है ना, एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है, ये एक रियल इमेज है ना, ये एक रियल इमेज है। तो यही हमें बताना था। तो ऑब्जर्वर को ये जो इमेज है ये कहाँ पर दिखेगी ग्लास स्फेयर से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, है ना, इन द राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।